वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। ईरान एक बार फिर से आलमी ताकतों के निशाने पर है। अच्छा, एक अहम मीटिंग, एक खुफिया मुलाकात हुई है। उसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमान से सवाल करेंगे। ईरान में चूंकि रिजीम चेंज होने की बात हो रही है और ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी वटकॉफ और ईरान के साबिक शाह के जो बेटे हैं रजा पहलवी, इनकी खुफिया मुलाकात हुई है, जिसने खित्ते में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनव्वर मिर्जा साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है। उनसे मजीद इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताएगा कि शुक्रिया। ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरानी और ऑपोजिशन के साथ, ये अब बाज़ाब्ता खुलेआम सपोर्ट का आगाज हो चुका है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से, आप समझते हैं? मैं यूं कहूंगा कि इसको एक फॉर्मल शक्ल दे दी गई है, क्योंकि आप ये जो रजा पहलवी हैं जो कि साबिक शाह के बेटे हैं, ये तो पहले ही पहले शुरू दिन से ही, जब से ये एहतजाजी मुजाहरे ईरान के अंदर शुरू हुए थे, उस वक्त से बाकायदा अपीलें कर रहे हैं, खुली अपीलें कर रहे हैं। और ये कह रहे थे कि ईरान की कई दफातर और दूसरी जगहों को प्रोटेस्टर्स को चाहिए कि वो टेक ओवर कर लें और रात भर वो वहाँ पे रहें। तो अभी तक अमेरिका ने बाकायदा इन्हें अप्रोच नहीं किया था, मगर यकीनी बात है कि अमेरिका में जब ये रह रहे हों और इस किस्म की अपीलें भी कर रहे हों और ऐसे एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हों, और हम्म। ईरान के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर भी शामिल हैं, वो हम्म। अमेरिका पे खुलेआम ये इल्जाम लगा रहे हों कि उसकी शय पर ये जो फसादात हो रहे हैं और ये जो जलाओ गिराव सारे हो रहे हैं, ये ट्रंप को खुश करने के लिए हो रहे हैं। तो अब एक अच्छा। फॉर्मल शक्ल दे दी गई है और खबरों में ये बात आ गई है कि ये जो रजा पहलवी हैं, यानी साबिक शाह के हम्म। बेटे, उनसे अमेरिकी इंतजामिया ने बाकायदा मुलाकात की है। तो इससे एक बात पता चलती है कि अमेरिका जो है वो किसी ना किसी शक्ल में ईरान पर ठीक। दबाव जारी रखने को इस वक्त प्रेफर कर रहा है, अच्छा क्योंकि मुनव्वर ये साहब, जो ये ट्रंप साहब, चूंकि आपको पता है सोशल मीडिया पर कितना, और वो एक्स पर और दीगर सोशल वेबसाइट्स पर काफी वो माजरत के साथ वो एक्टिव दिखाई देते हैं, तो उनकी जो रिसेंट अभी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने ये ट्वीट किया कि जो ईरान है वहां पर मुजाहिरीन अपने मुजाहरे जारी रखें, जल्द जो है वो मदद पहुंचने वाली है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जो ईरान ने एक प्रेशर एक बिल्ड किया हुआ है, सिफारती दबाव आप उसको समझेंगे या वो हकीकी दावा कर रहा है ईरान? देखिए, मैं आपको बताऊं, ईरान तो शुरू ही से ये कह रहा है कि दुश्मन, और दुश्मन से उसकी मुराद जो है वो अमेरिका और इसराइल है, दोनों। तो वो हम्म। खुलेआम कह रहा है कि ये सारा कुछ जो कुछ किया कर रहा है, खास तौर पे ये जो एहतजाजी मुजाहरे वायलेंस की शक्ल में अख्तियार कर रहे हैं, वो सारा के सारा अमेरिका करा रहा है। आपने जो हम्म। दूसरी बात कही है वो ये है कि क्या ईरान के कहने के मुताबिक वो हमला करेगा। तो ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका हमला कर रहा है। हम्म। उसने ये हमेशा कहा, अगाची साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं। तो ये हम्म। बात उन्होंने जरूर कही है, यानी उन्होंने दोनों ऑप्शन खुले रख दिए हैं अमेरिका के सामने कि अगर अमन और बातचीत के जरिए मामला को सुलझाना चाहते हो तो वो सुलझा लो। तो ये हमले हम्म। की तो किसी किस्म की वो नहीं है इंडिकेशन। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ जो इससे रिलेटेड है, कि क्या ट्रंप साहब जो है वो इस वक्त ईरान पे हमला करेंगे। तो अगर आप हम्म। उनकी आखिरी ट्वीट देखें तो उन्होंने उसमें एक डिफरेंट वो शर्त रखी है हमला करने की। पहले वो ये हम्म। कहते थे कि प्रोटेस्टर्स अगर के ऊपर वायलेंस हुआ तो हम हमला कर देंगे, लेकिन आपने देखा जी। तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया। हम्म। अब वो ये कहते हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार करके उनको जी। उन पे जी। मुकदमा चला के उन्हें फांसी की सजा दी गई तो वो फिर हम्म। इंटरवीन करेंगे।
या ये इसके काउंटडाउन तो अलावा काफी उन्होंने दिनों ये से हम देख रहे हैं कि चल रहा है मुनव्वर साहब। काउंटडाउन तो काफी दिनों से चल रहा है कि अमेरिका ने अब हमला किया, अब कुछ हुआ। अच्छा मुझे बताएगा, ये जो कुछ भी अगर अमेरिका कोई भी कार्रवाई करता है ईरान में, रूस की भी स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली सामने आ रही हैं, सबकी आ रही हैं, अब पाकिस्तान पर जो है इस पूरी सूरत हाल का आप क्या समझते हैं कि क्या असर होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नेबर कंट्री है ईरान ऑब्वियसली। हम जी बिल्कुल, ईरान हमारा की सरहद जो है पाकिस्तान से मिलती है। ईरान हमारा करीबी ब्रादर मुल्क है। वहाँ पर जो भी कुछ होता है उसके असरात हमारे पे पड़ते हैं। अब ईरान की सूरत हाल ये है कि तमाम ईरान में ये तो बिल्कुल मानने की बात है, खुद ईरानी हुकूमत इस बात को मान रही है। उनके स्टेट टेलीविजन और उनके जो इदारे हैं नशरियात के, वो ये कह रहे हैं कि मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने इस मरतबा ज़बरदस्त मुजाहरा किया। लेकिन वो इसे डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक वो कहते हैं कि तकरीबन 30 से 40% वो लोग हैं जो कि मुतालबात कर रहे हैं और वो जेन्युइन मुतालबात है, उनको सुनना चाहिए। यानी वो मुतालबात वो है जिनका ताल्लुक इक्तिसादी उमूर से है। आपको पता ही है कि रियाल बड़ी बुरी तरह से गिरा। इस वक्त 14 लाख रियाल बराबर है $1 के। तो ये बड़ी गैर मामूली गिरावट है, शायद दुनिया के अंदर इससे कम करेंसी किसी की भी नहीं है। दूसरे, पाबंदियों की वजह से भी ईरान की इक्तिसादी सूरत हाल बहुत खराब हुई और महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों पे निकल आए। तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है ना कि अगर आप निकलते हैं सड़कों। लेकिन दूसरी बात, खुद सुप्रीम लीडर ने कही उनकी, यानी खामेनेई साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं जो जलाओ घिराव कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अमेरिका को खुश करने के लिए, खासतौर पे ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम्म। और गारची साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है इंटरवीन करे। ताहम हम्म। अमेरिका या इसराइल दोनों के लिए एक बात बड़ी यानी खतरनाक है। वो ये है कि ईरानी अवाम ये तो चाहते हैं कि उनके हम्म। मुतालबात सुने जाए, मईशत को बेहतर बनाया जाए, हुकूमती निज़ाम को बेहतर। यकीनी बात है कि जब वो मुश्किलात में है और मईशत जो है वो ख़राब है, तो कहीं ना कहीं खराबी तो होगी। खुद जो उनके सदर बाज़ियान हैं, उन तक ने ये कहा, एतराफ़ किया है कि हाँ, जो मईशत की आदत खराब है और लोगों की बात सुननी चाहिए और सुकून से सुननी चाहिए, जो कि जी। पुरअमन तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका या इसराइल कोई इंटरवीन करता है, तो फिर लोग हम्म। इसे किस तरह लेंगे? क्या वो इसे वेलकम करेंगे, क्या इसे वेलकम नहीं करेंगे? ये बात जो है ये ठीक खुलकर है। नहीं। ज्यादातर अब लोगों का ख्याल ये है कि अमेरिका का इंटरवेंशन जो है वो उसके लिए हम्म। कोई इतना प्रोडक्टिव शामिल नहीं मुनव्वर होगा। मिर्जा साहब, मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी और जरा मैं चाहूंगी आप इस पर शॉर्ट कमेंट भी करें। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, साल 2026 का आगाज होता है जो अमेरिका बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। वेनेजुएला का मामला हो गया, ग्रीनलैंड की बात होगी, ईरान के साथ कार्रवाई का आगाज हो गया, अब सऊदी अरब, कतर, ओमान, रूस, इन ममालिक की भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और वो भी बात कर रहे हैं कि जो है आलमी ऑयल मार्केट जो है वो इससे हिल जाएगी, मुतासिर होगी। तो आप इस साल में क्या होता हुआ देख रहे हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की बात हो रही है, इतने सारे खित्ते, इतने सारे ममालिक जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या मेजर होता हुआ देख रहे हैं इस साल में? जी, मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही मुख्तसर बता देता हूँ। नेशनलिस्टिक लीडरशिप जो है, अब वो दुनिया के अंदर जो है वो बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता सदी की सूरत हाल ये थी, दूसरी आलमी जंग के बाद, कि लिबरल फोर्सेज आई थी। वो कहते थे दुनिया हम्म। में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए, मुल्कों के दरमियान ताउन हो। अब नेशनलिस्ट लीडर जैसे कि ट्रंप साहब हैं, हम्म। यूरोप के अंदर बहुत सारे लीडर हैं, और जैसे रूस में प्यूटन साहब वो हैं, चीन जी। में शी जिनपिंग जो है वो नेशनलिस्ट लीडर हैं, जापान में नेशनलिस्ट लीडर है। अब वो ये चाहते ये हैं, लगता है, मैं एग्जैक्टली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो चाहते ये हैं कि हम अपने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बना लें। तो सबसे पहले इसमें हम्म। बाजी जो है वो ट्रम्प साहब आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के, वेनेजुएला जो है वो उसे अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं कि उन्हीं का इलाका है ना वो।
इंडो चाइना और ये जो साउथ अफ्रीका वगैरह है, वहां पर सबसे पहले उन्होंने बाकायदा ताकत इस्तेमाल करके ये दुनिया को पैगाम दिया है कि ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर आप दखल अंदाजी ना करें। और आपने देखा हम्म। कि जो दूसरी बड़ी ताकतें थी, उन्होंने नहीं इंटरवीन किया। हालांकि वेनेजुएला की रूस के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है और चीन के साथ भी है, जी। लेकिन किसी ने कोई अमली कदम नहीं उठाया। बयानात तो बहुत दिए। तो आई मीन ये मैं ट्रम्प साहब की भी समाप्त। बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम रशिया को, चाइना को अपना नेबर कंट्री नहीं मानना चाहते, इसलिए जो है वो आप हमारे हवाले खुद ही अपने आप को कर दें। मैं आप क्या यानी क्या इम्प्लीकेशन कहती कहती हैं कि रशिया और चाइना जो है वो इसमें इंटरवीन करेंगे? नहीं, ट्रम्प साहब ने कहा कि खुद से कले कार्रवाई करने से पहले, वरना क्योंकि हम चाइना को या रशिया को जो है वो अपना इस तरह से नेबर नहीं देखना चाहते हैं। अमन सब टाइम प्रोग्राम का जो है वो खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके एनालिसिस आपने सामने रखे। दूसरी बात इस वक्त ये है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का जो एक वर्डिक्ट है वो बड़ा क्लियरली सामने है। वो बार बार ये बात करें कि हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, प्लस जो ईरानी हुकूमत है, वो जो इस वक्त जितने भी एहतजाज और मुजाहिरे जारी हैं, उसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही फर्क उसमें आ रहा है हलाकतों की तादाद में। तो क्या इसका फायदा होगा ईरानी गवर्नमेंट को? ये उनकी हिकमत अमली है जो उन्होंने इंटरनेट बंद करने की स्ट्रेटेजी सामने रखी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन कायम हो, प्रोग्राम का अख्ताम करूंगी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।